नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल जिसका नाम है आयुर्वेद की पाठशाला। तो आज हम एक नया सिलेबस लेके आ रहे हैं और एक नया लेक्चर लेके आ रहे हैं जिसके बारे में आपको बताएंगे। तो आप भी इससे चिरपरिचित होंगे, जिसको कि सबसे कठिन सब्जेक्ट माना जाता है, जो कि संस्कृत है। और सभी के मन में यही रहता है कि संस्कृत बहुत कठिन है और बिना संस्कृत के आयुर्वेद संभव नहीं है। जब तक आप संस्कृत नहीं आएगी तब तक आप आयुर्वेद में कोई भी श्लोक होगा उसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे, और जब अर्थ नहीं समझ पाएंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम आती हैं बीएमएस फर्स्ट ईयर में। तो कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत वाली वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल मैं आसानी से इसको रिवील करूँगा, आसानी से आपको समझाऊँगा। इसका भी पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट करवाऊँगा आपका, धीरे धीरे करके जैसे जैसे होता जाएगा। आपको भी थोड़ा सा एक स्ट्रेंथ मजबूत मिलेगी, आपको स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी कि हाँ, मुझे भी कुछ आता है संस्कृत के बारे में। तो बिल्कुल मैं आपको इस चीज़ से चिरपरिचित कराऊँगा अच्छी तरह। तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप प्लीज़ इसको एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा कि आपने सब्सक्राइब बटन तो दबा रखा है, लेकिन क्या आपने बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन आपने क्लिक किया है या नहीं किया है। क्योंकि जब तक आप ऑल नोटिफिकेशन क्लिक नहीं करेंगे आप तक नोटिफिकेशन मेरा नहीं पहुँचेगा, तो जिससे कि आप अपकमिंग जो वीडियोज़ होंगी जो भी, तो उसके लिए आप हो सकता है आप मिस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट द वेस्टिंग टाइम। तो आज बात करते हैं संस्कृत के सिलेबस के बारे में। संस्कृत के सिलेबस के बारे में अगर बात करते हैं, सबसे पहले जो कि मैं अब आपको लगातार बताता चला आ रहा हूँ कि एजुकेशन रेगुलेशन की बात करते हैं। तो एजुकेशन रेगुलेशन में क्या होता है, एजुकेशन रेगुलेशन ये होता है एजुकेशन रेगुलेशन, इसमें कितना पेपर होता है, क्या प्रैक्टिकल इसमें होता है, कितने टीचिंग आवर होते हैं, सब इसमें दिया होता है, उसको ही एजुकेशन रेगुलेशन हम लोग कहते हैं। तो एजुकेशन रेगुलेशन की बात अगर करते हैं तो देखते हैं इसमें थ्योरी कितने की होती है, 100 मार्क, क्योंकि और इसमें 1 पेपर होता है, ओनली है 1 पेपर। तो जब एक पेपर होता है तो और 100 मार्क्स का होता है, तो इसमें 50% लाना अनिवार्य होता है। 50% से नीचे मतलब 50 अंक आने चाहिए, वरना फेल की कगार पे हैं, बिल्कुल फेल माने जाएंगे। और टीचिंग आवर्स की अगर बात करते हैं तो टीचिंग आवर्स में 90 आवर्स का ये टीचिंग आवर्स होता है कि जो भी सर होंगे आपके तो वो 90 आवर्स के लिए आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके करके आगे चलिए बढ़ते हैं। तो क्या है, इसके भी पार्ट ए और पार्ट बी है, जिसको कि अच्छी तरह हम लोग समझेंगे। तो पार्ट ए पार्ट बी में क्या है, बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से समझेंगे इसको। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, जिससे कि आपको पूरी अच्छी तरह पता पड़ पाए क्या है इसमें क्या नहीं। तो पहली बात करते हैं तो संज्ञा प्रकरण। तो संज्ञा प्रकरण क्या होता है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें आसानी से पढ़ेंगे, बहुत ईजी होता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और हाँ, पार्ट ए जो है, मैं आपको सॉरी बताना भूल गया, पार्ट ए जो है वो संस्कृत व्याकरण अध्ययन के अंतर्गत आता है। इसमें टोटली पार्ट ए में आपको संस्कृत व्याकरण मिलेगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने जाएंगे, जब आपका एग्जाम होगा तो आप सबसे पहले देखेंगे तो पार्ट ए दिया होगा, बिल्कुल इसी तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर बनता है जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही आधारित मैंने आपको ये बनाया हुआ है, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से मिलेगा पार्ट ए। तो पार्ट ए में आपको संस्कृत व्याकरण अध्ययन मिलेगा आपको, जिसमें कि हम क्या करेंगे, संस्कृत प्रकरण का अध्ययन करेंगे। तो संस्कृत प्रकरण का अध्ययन करेंगे, उसके बाद विभक्ति का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो विभक्ति आप थोड़ा बहुत जो जानते होंगे तो अच्छी बात, नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आप चैनल पर बने रहिए, मैं आपको लास्ट तक बिल्कुल सब कुछ बता दूंगा। इस पर सब तरीके के बिल्कुल लेक्चर आएंगे, बिल्कुल डे टू डे टाइम टू टाइम। थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी कुछ समय पहले, जिससे कि वीडियोस थोड़े ब्रेक हो गए थे, बीच में नहीं पढ़ पा रहे थे। तो बिल्कुल अब रेगुलर वीडियो आने वाले हैं, तो बिल्कुल अगर आपको मिस नहीं करना है कोई वीडियो, आप चाहते हैं आयुर्वेद में कुछ अच्छा करना, तो आप बिल्कुल इस पर चैनल पर बने रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट भी किया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन एक मिल सकता है। क्योंकि आप अगर कमेंट करेंगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा, कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है, वरना हमें भी ऐसा लगेगा कि जिस तरीके से जनता आती है और भाग जाती है वही हिसाब किताब है। चलिए कोई नहीं, आगे आपकी मन मर्जी है, आपका व्यू है, आपको क्या करना है क्या नहीं। अगर आपको डिसलाइक करना हो तो आप डिसलाइक कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं संधि प्रकरण। संधि प्रकरण के अंदर संधि विच्छेद हम लोग पढ़ेंगे कि संधि विच्छेद जो स्प्लिट कैसे करते हैं, और संधि करणम संधि करेंगे कैसे, जो स्प्लिट है उसको एक संधि बनाएंगे कैसे, संधि मीन्स जोड़, ठीक है। अगला आगे बढ़ जाते हैं षडलिंग प्रकार। तो षडलिंग प्रकार के अंतर्गत शब्द रूपाडेव, शब्द रूप एव, इसमें शब्द रूप के बारे में अध्ययन हम लोग करेंगे, ठीक है।
धीरे धीरे करके मैं आपको क्यों अभी एकदम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर एकदम बताऊँगा तो आप भी डर जाएंगे, तो इसलिए धीरे धीरे बता रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत शब्द रूप आता है। तो आगे बढ़ जाते हैं धातु प्रकरण। जो धातु रूप होते हैं, धातु रूप का हम लोग बिल्कुल इसमें बहुत अच्छी तरह अध्ययन करने वाले हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल नेगलेक्ट मत करिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अगला आ जाता है वाच्य प्रयोग। तो वाच्य प्रयोग थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा आपके, कोई बात नहीं। हम लोग कर्तरी कर्मणि भाववाच्य प्रयोग का मतलब इसमें हम लोग क्या भाववाच्य, कर्मवाच्य, कर्तव्यवाच्य, इस तरीके से काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। वाच्य का प्रयोग किस जगह कहाँ पे कैसे होता है बिल्कुल पढ़ेंगे अच्छी तरह। और अगला आ जाता है समास प्रकरण। तो समास प्रकरण की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर समास आएंगे, और समास को हम लोग समास विग्रह और समास करना हम लोग बहुत अच्छी तरह सीखेंगे। अगला आ जाता है प्रत्यय। तो आपको प्रत्यय पता होगा, काफ़ी प्रत्यय होते हैं, कितने प्रत्यय, कतृ प्रत्यय, काफ़ी प्रत्यय हैं, एक नहीं है। ल्युट प्रत्यय, त्यप प्रत्यय और दा प्रत्यय, त्र प्रत्यय, निच प्रत्यय, डाप प्रत्यय, जो फेमस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि पूछे जाते हैं। अड़ प्रत्यय, ये कुछ चीज़ें प्रत्यय आते हैं, और जो कि माहेश्वरी सूत्र का भी इसमें अध्ययन करेंगे, जो कि इसमें अभी आएगा। स्टार्टिंग माहेश्वरी सूत्र से हम लोग करेंगे। तो आगे बढ़ जाते हैं कि अनुवाद के क्या है अनुवाद में। तो अनुवाद की अगर बात करते हैं तो अनुवाद में हम लोग क्या, पहला जो टिक आप देख लीजिए कि हिंदी, इंग्लिश या आपकी जो जहाँ पे भी आप बिलोंग करते हो वहाँ का जो पेपर जैसा भी आता होगा, मराठी, गुजराती, जहाँ पे भी आप होंगे, तो वहाँ पे आपको क्या है कि आपका संस्कृत में अनुवाद करने को मिलेगा। वहाँ की लैंग्वेज लिखी होगी, हिंदी, इंग्लिश। अगर इंग्लिश में आप पेपर देते हैं तो इंग्लिश में लिखा होगा कोई चीज़, तो उसको संस्कृत में वो करना होगा ट्रांसलेट। तो इसी तरीके से दूसरा जो कॉलम आएगा वो संस्कृत से अपनी रीजनल या इंग्लिश हिंदी में करने के लिए आएगा। और कुछ ऐसे आते हैं जिसमें कि एक बाकायदे एक सेंटेंस दिया होगा, सेंटेंस देने के बाद उसमें ग्रामेटिकल एरर होगी, तो आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करके उस जगह बिल्कुल जो विभक्ति लगनी होगी वही विभक्ति लगा के उसको करेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करके हम बिल्कुल इसको पढ़ेंगे। और हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो आएंगे अनुवाद, ये टोटली लघु सिद्धांत कौमुदी, भर्तृहरि, अनुवाद चंद्रिका, संस्कृत आयुर्वेद सुधा, रचनानुवाद कौमुदी, भाषा सोपनम, इन चीज़ों के इन बुकों के रेफरेंस से ही आएगा। तो इन बुकों के रेफरेंस से वो सेंटेंस आते हैं। तो इनका हालांकि अध्ययन करना चाहिए हम लोगों को, लेकिन अगर आप कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा, और बहुत इजी वे में इनका भी आप कर सकते हैं। लेकिन अभी स्टार्टिंग है तो हो सकता है आप ना कर पाएँ, लेकिन कोशिश करिएगा इनका अध्ययन करने की। और मैं आपको बता दूं, जो हमारे आयुर्वेद में जो संहिताएं हैं, जो कि ग्रंथ हैं जिसकी पूजा की जाती है आयुर्वेद में, तो पूजा जाता है, तो उनका भी आपको अध्ययन करना चाहिए। जैसे चरक संहिता है, सुश्रुत संहिता है, थोड़ा बहुत अध्ययन उनका करना चाहिए। तो संस्कृत में बताया भी गया है, संस्कृत में बताया गया सुश्रुत संहिता का चौथा पाठ आपको अध्ययन करना चाहिए, जो कि शरीर स्थान में है। शरीर स्थान सुश्रुत संहिता में भी है, शरीर स्थान चरक संहिता में भी है। तो काफ़ी कंपेयर आप जब करेंगे तो काफ़ी कुछ चीज़ें मिलेंगी आपको देखने को। और चरक संहिता तो आपके में एक सब्जेक्ट है, जो कि BMS सेकेंड ईयर का कोर्स में है, तो बिल्कुल आप बिल्कुल पढ़ेंगे। तो आगे चलिए बढ़ जाते हैं पार्ट बी की अगर बात करते हैं, जिसमें कि भाषा अध्ययनम आता है, ठीक है। तो भाषा अध्ययनम, इसमें भाषा का अध्ययन करते हैं। तो उसमें देख लीजिए, पहला आयुर्वेद ग्रंथ का अध्ययन करेंगे। जो आयुर्वेद ग्रंथ होंगे उनका हम लोग अध्ययन इसके अंतर्गत करेंगे। तो आयुर्वेद ग्रंथ संभवतः क्या कहते हैं, जो हमारे होते हैं, जो कि सुश्रुत संहिता हो सकता है। तो सीधी सी बात है, इसमें आयुर्वेद ग्रंथ अध्ययन में हम लोग सुश्रुत संहिता का शरीर स्थान चैप्टर 4 इसको पढ़ेंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। तो अब एक तो ये बात हो गई। अगला देखिए, वेद की सुभाषित साहित्यम। अगर आपको कॉलेज से बुक नहीं मिली होंगी तो कोई बात नहीं है, आप परचेज़ कर सकते हैं। और अगर नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एक चीज़ का याद रखिए, अध्याय 1 से आपको अध्याय 10 तक केवल रीड करना है। उसके बाद अगर आप चाहें तो कैपेबिलिटी है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि कभी शिक्षा या ज्ञान कभी ख़राब नहीं जाता, कुछ ना कुछ कहीं ना तो कहीं फ़ायदा करता है। तो बिल्कुल आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला चलिए देखते हैं पंचतंत्र में कुछ नहीं है, बहुत इजी है। अगर आप इसमें कुछ भी कराएंगे तो बिल्कुल आपको नंबर मिल जाएंगे, बहुत आसानी से नंबर मिलते हैं पंचतंत्र में। आपको कुछ कथाएं होंगी जो पूछी जाएंगी,
तो उस कथाओं को आपको करना क्या है, उन कथाओं का केवल एक सारांश लिख देना है। कोशिश मैं करूँगा उन पंच कथाओं का किसी भी तरीके से कहानी रूप में उसको मैं लेके आऊँगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल उस ऑडियो को सुनना है, यूट्यूब पे चला के सुनना है बस। अगर आप चाहें तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं, जब मैं बना के दे दूँगा आपको तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ईजी वे में आपको याद हो जाएगी। क्योंकि जो चीज़ आप देखते हैं और जो सुनते हैं वो ज़्यादा अच्छी तरह से याद होती है। तो ज्ञानेंद्रियाँ आपकी बिल्कुल काम करेंगी इस तरीके से। और अगर मेरा कोशिश हुई, अगर एनिमेटेड अगर मुझे मिल जाती है बनाने के लिए कहीं से, तो मैं आपको एनिमेटेड प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ सकेगा पंचतंत्र के बारे में। तो इस तरीके से करके पूरा ये सिलेबस है, जो कि संस्कृत का सिलेबस है। तो बिल्कुल भयभीत होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत सटीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो संस्कृत का सिलेबस हमने आज कवर किया है। तो आज मे भी पॉसिबल है कि शाम तक आपको ये मिल चुकी होगी ये वीडियो, तो मैं पब्लिश कर दूंगा शाम तक। और कोशिश रहेगी कि डे टू डे आपको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आपको नोट्स चाहिए, इसी का नोट्स चाहिए, या इवन मैं जब आगे पढ़ाने वाला हूँ जो भी मैंने आज तक पढ़ाया, तो उसका भी नोट्स अगर चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम चैनल पे आना पड़ेगा। तो सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल पे कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, टेलीग्राम इंस्टॉल करने के बाद, एक अकाउंट बनाने के बाद, उसके बाद ऊपर जो सर्च वाला ऑप्शन आता है, आपको वहाँ पे आयुर्वेद की पाठशाला केवल सर्च करनी है। अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो अच्छी बात, नहीं तो कोई बात नहीं, आप सुन लीजिए। आपको केवल वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे केवल सर्च करना है और मेरा चैनल का नाम आ जाएगा, आप उसमें ज्वाइन हो जाइएगा। और अगर मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो लगी हो अच्छी तो प्लीज़ को लाइक कमेंट करके शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और अगर आप पुराने मेरे सब्सक्राइबर हों तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आप इस वीडियो को देखते हैं, मेरी रेगुलर वीडियो को देखते हैं। और अगर आपने क्या कहते सब्सक्राइब बटन दबा तो लिया है, लेकिन अभी आपने बेल आइकन नहीं दबाया है, या बेल आइकन दबाने के बाद आपने ऑल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है, तो प्लीज़ आप इसको ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुँचते रहें। क्योंकि मुझे यूट्यूब से मैसेज आया था कि 30% लोगों ने केवल सब्सक्राइबर बटन बेल आइकन दबा रखा है और बाद बाकी सब्सक्राइबर इसी तरीके के हैं। तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जब आप ब्राउज़ करेंगे मेरा चैनल तभी आपको कुछ मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा बिना मेहनत के भी कुछ मिल जाए, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा तो आपको ही पता पड़ जाएगा कि जैसे कि कोई नई वीडियो आई है, तो उससे आप अच्छी तरह परिचित हो सकेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त आज के लिए, आज बस इतना ही। चलिए, धन्यवाद।